वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल 0 to Pi क्लासेज। बच्चों, आज हम लोग हाई स्कूल के केमिस्ट्री में धातु और अधातु के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है बच्चों, तो हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। ठीक है बच्चों, तो हम लोग धातु और अधातु के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें नॉन मेटल और मेटल के बारे में इसमें आप कॉपी कलम लेकर अच्छे से तैयार रहिएगा और हमारे संग नोट्स बनाते रहिएगा। ठीक है बच्चों, इसमें हम लोग देखेंगे धातु तथा अधातु का सामान्य परिचय। ठीक है बच्चों, धातु और अधातु के सामान्य परिचय के बारे में देखेंगे। ठीक है, इनके रासायनिक गुणों के बारे में देखेंगे। धातुओं की सक्रियता हम लोग देखेंगे। ठीक है, यानी विद्युत रासायनिक श्रेणी के आधार पर इस प्रकार से हम लोग इस लेसन में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग परिभाषित करते हैं बच्चों मेटल तथा नॉन मेटल के बारे में। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे यहाँ पर दिख रहा है कि सभी तत्वों को उनके गुणधर्मों के आधार पर दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है बच्चों, दो भागों में क्या किया गया है? वर्गीकृत किया गया है। पहला है आपका देख रहे हैं तो धातु है यानी मेटल है, और दूसरा आपका क्या है बच्चों? अधातु है यानी कि नॉन मेटल है। ठीक है बच्चों, क्या है आपका? नॉन मेटल है। ठीक है, तो अब हम लोग एक एक हेडिंग के बारे में देखते हैं हम लोग बच्चों। धातु किसे कहते हैं, धातु क्या होता है, उसके बारे में देखेंगे। तो धातु हेडिंग है बच्चों मेटल। कहेंगे यहाँ पर वे तत्व धातु कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, कौन तत्व धातु कहलाते हैं? जो विद्युत व ऊष्मा के सुचालक होते हैं। ठीक है बच्चों, सुचालक की बात कर रहा है, यानी जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो जाए, जिसमें ऊष्मा का संचरण हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे बच्चों? सुचालक। और उसे हम लोग क्या कहेंगे? धातु कहेंगे। जो तन्य होते हैं, अर्थात इनके तार खींचे जा सकते हैं। ठीक है बच्चों, इनके क्या खींचे जा सकते हैं? तार खींचे जा सकते हैं। तीसरा है जो आघात वर्धनीयता होते हैं, अर्थात जिनको हथौड़े से पीटने पर वे टूटते नहीं है, परंतु उसके पृष्ठ, ठीक है बच्चों, के क्षेत्रफल में क्या होती है? वृद्धि होती है। के क्षेत्रफल में क्या हो जाती है बच्चों? वृद्धि होती है। उसके सरफेस में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। ठीक है, चौथा यहाँ पर देखेंगे जिसमें विशेष चमक होती है, जिसे धात्विक चमक कहते हैं, यानी मेटेलिक लेस्टर कहते हैं बच्चों। यहाँ पर धात्विक चमक होती है, जो धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। इस प्रकार से जो जिन तत्वों में ये सामान्य गुण, ये जो सामान्य लक्षण पाए जाते हैं, ठीक है बच्चों, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? यहाँ पर धातु कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? धातु कहते हैं। जैसे में हम लोग कुछ उदाहरण देखेंगे। उदाहरण में देखेंगे कापर, आयरन, मरकरी तथा सोडियम धातु है। इन सभी तत्वों में उपरोक्त सभी गुण विद्यमान है। सोडियम, ठीक है बच्चों, सोडियम निम्नलिखित ऑक्सीकरण यानी समीकरण के अनुसार सफलतापूर्वक अपना धनायन मन बनाता है। इस तरह से सोडियम को तोड़ेंगे, ठीक है बच्चों, तो यह टूट जाएगा इस तरह से, यानी प्लस और प्लस इलेक्ट्रॉन के रूप में, माइनस के रूप में, यानी अपना इसने एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर दिया है। ठीक है बच्चों, इसने क्या किया? अपना एक धनायन दे दिया है, जिसको संतुलित करने के लिए इसमें इलेक्ट्रॉन को जोड़ना पड़ जा रहा है। ठीक है बच्चों, ठीक है, इन सभी को क्या कहेंगे हम लोग? धातु। धातु जिनमें क्या हो बच्चों? तो विद्युत व ऊष्मा के सुचालक हो, जिनमें तन्यता का गुण हो, अर्थात जिनसे तार खींचे जा सकते हैं, जिसमें आघात वर्धनीयता हो, अर्थात जिनको हथौड़े से पीटने पर वो टूटे नहीं, लेकिन उनके पृष्ठ में के क्षेत्रफलों में वृद्धि हो जाए। ठीक है बच्चों, जिनमें एक विशेष प्रकार की चमक हो और जो धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, उन सभी को क्या कहते हैं बच्चों? उन सभी को मिलाकर जो लक्षण दिखाते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। और धातु में आपने देखा बच्चों क्या है? कापर है, आयरन है, मरकरी है, सोडियम है। ठीक है बच्चों, इस तरह से। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तो हाइड्रोजन एक तत्व है जिसमें धनायन बनाने की प्रवृत्ति होती है, लेकिन इसमें ऋणायन बनाने की भी प्रवृत्ति होती है, तथा धातुओं के अन्य गुण भी नहीं होते, अतः हाइड्रोजन धातु नहीं है। ठीक है बच्चों, हाइड्रोजन को धातु नहीं माना गया है। तो आप भी अपने अध्ययन किया बच्चों, धातु किसे कहते हैं, तभी अपने
आपको मैंने बताया कि जो विद्युत व ऊष्मा के क्या होते हैं बच्चों, सुचालक होते हैं, जो तन्यता के गुणों को प्रदर्शित करते हैं, जो आघात वर्धनीयता को दर्शाए, ठीक है, जिसमें एक विशेष प्रकार की चमक हो, जो धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, धातु कहते हैं। ठीक है, चलिए अब अधातु को पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर अधातु अब किसे कहेंगे, नॉन मेटल। तो वे तत्व अधातु कहलाते हैं। कौन से तत्व कहलाते हैं, जो सामान्यतः विद्युत तथा ऊष्मा के कुचालक होते हैं, यानी जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो पाए, जिसमें ऊष्मा का संचलन न हो, उस प्रकार के हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, कुचालक कहेंगे। ठीक है, और इन सभी जो गुण दिखा है उसे क्या कहेंगे, अधातु कहेंगे। जो तन्य नहीं हो, ठीक है बच्चों, जो आघात वर्धनीय न होकर भंगुर हो, अर्थात जिनको हथौड़े से पीटने पर वो छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो जाए बच्चों, छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे कणों में क्या हो जाए, टूट जाए, जिनमें सामान्यतः कोई विशेष चमक नहीं होती है, जो सामान्य ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, इन सभी लक्षणों वाले तत्वों को क्या कहेंगे बच्चों, अधातु कहेंगे। क्या कहेंगे हम लोग उसे, अधातु कहेंगे। ठीक है बच्चों, लेकिन कुछ ऐसे भी तत्व है जो धातु और अधातु दोनों के गुणों को प्रदर्शित करते हैं। तो अधातु का एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों। तो अधातु के एग्जाम्पल है सल्फर, ब्रोमीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन। ये सभी क्या है बच्चों, अधातु है। क्या है, ये सभी अधातु के गुणों को प्रदर्शित करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो जो दोनों के गुणों को प्रदर्शित करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, उपधातु कहते हैं, मेटलॉइड कहते हैं। ठीक है बच्चों, क्या कहते हैं उसको, मेटलॉइड कहते हैं। तो देखेंगे परिभाषा इसका कि कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो धातु एवं अधातु दोनों के गुणों को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बच्चों, जो दोनों के गुणों को प्रदर्शित करते हैं, ये तत्व उपधातु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों, उपधातु कहलाते हैं। ये तत्व उपधातु कहलाते हैं। जैसे में आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। ठीक है बच्चों, ये सभी क्या है, उपधातु है। इन तत्वों के ऑक्साइड उभयधर्मी होते हैं। ठीक है बच्चों, कैसे होते हैं ये, उभयधर्मी होते हैं। ठीक है, अर्थात इनके ऑक्साइड अम्ल तथा क्षार दोनों के साथ अलग अलग अभिक्रिया कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, धातु और अधातु के गुणों में निम्नलिखित माने अंतर आप देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अंतर हम लोग देखेंगे। ठीक है बच्चों, धातु और अधातु के रासायनिक गुण और इसके बाद हम लोग अंतर देखेंगे इसी में। तो सबसे पहले है बच्चों धनायन व ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति। हेडिंग क्या है बच्चों, रासायनिक गुण में धनायन व ऋणायन बनाने की प्रकृति। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं में धातु धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। ठीक है बच्चों, क्या रखते हैं ये, धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है, जैसे में सोडियम धातु, यह निम्न प्रकार से अपना धनायन बनाता, अभी मैं दिखाया बच्चों आपको इस प्रकार से, Na+, यहाँ पर Na11 होता है इसका। ठीक है, परमाणु क्रमांक तोड़ेंगे तो यहाँ पर 2 8 और 1 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो 2 8 तो यहाँ पर बधे हुए है, लेकिन जो 1 है यह बधा हुआ नहीं है, इसलिए सोडियम क्या करता है बच्चों, अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर देता है और त्याग करके क्या बना लेता है, धनायन बना लेता है बच्चों। ठीक है, अब इस समीकरण को संतुलित करने के लिए हमको एक इलेक्ट्रॉन जरूरत पड़ेगी, इसलिए जोड़ना पड़ेगा, तब यह कैंसिल होगा तो फिर ये इक्वल होंगे। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से वो क्या बनाते हैं, जो धातु होते हैं वो क्या बनाते हैं बच्चों, धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं में अधातु सामान्यतः ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। ठीक है बच्चों, जो अधातु होते हैं वो क्या करते हैं, वो ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। जैसे में यहाँ पर देख सकते हैं जो क्लोरीन परमाणु है बच्चों, जो क्लोरीन परमाणु है, ठीक है, यहाँ पर जो समीकरण एक लिखा गया है इस प्रकार से अपना ऋणायन बनाता है। इस तरह से क्लोरीन अपना इसका होता है 17, यानी 2 8 7, यानी 1 की कमी है बच्चों। ठीक है, आपने बोरबरी नियम पढ़ा होगा, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है 8 अष्टक पूरा करने के लिए। तो यह जब किसी से उधार लेगा इलेक्ट्रॉन, तो जब ग्रहण कर लेता है तो उतना ही चार्ज आ जाता है। ठीक है बच्चों, क्या आ जाता है, जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा उतना ही इस पर माइनस आ जाएगा। इस प्रकार से ऋणायन बनाएगा। और ठीक है बच्चों, और इसको संतुलित करने के लिए उतने ही इलेक्ट्रॉन हमको इस धर साइड में जोड़ना पड़ेगा,
तब यह जाकर संतुलित होगा। तो इस प्रकार से जो ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं तत्व, उन्हें क्या कहते हैं बच्चों? अधातु कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें अधातु कहते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अगला देखेंगे हम लोग। यहाँ पर रासायनिक यौगिकों में धातु और अधातु क्रमशः धनायन व ऋणायनों के रूप में उपस्थित होते हैं अथवा उन पर आंशिक, ठीक है बच्चों, अथवा उन पर आंशिक धनायन व ऋणायन उपस्थित होता है। बहुत अल्प मात्रा में भी ये उपस्थित होता है। ठीक है बच्चों, चलिए दूसरा अंतर देखते हैं, ऑक्साइड बनाने का गुण। क्या देखेंगे हम लोग? ऑक्साइड बनाने का गुण। ठीक है बच्चों, धातु और अधातु में ऑक्साइड बनाने के गुणों के बारे में देखेंगे बच्चों। तो इस तरह से देखेंगे, धातु और अधातु ऑक्सीजन से संयोग करके ऑक्साइड यौगिक बनाते हैं। ठीक है बच्चों, ऑक्साइड यौगिक बनाते हैं, जैसे Mg और प्लस OT। तो यहाँ पर बनेगा MgO O2 और MgO, चूंकि यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है तो 2 का गुणा करेंगे तभी संतुलन होगा ऑक्सीजन। यहाँ पर Mg आपका मैग्नीशियम गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए फिर 2 का यहाँ पर गुणा करेंगे जिससे संतुलित हो जाएगा। इधर 2 मैग्नीशियम तो इधर भी 2 मैग्नीशियम, इधर 2 ऑक्सीजन तो इधर भी 2 ऑक्सीजन। और जो इक्वल में बना है बच्चों, क्या बना है आपका? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है। MgO को क्या पढ़ेंगे आप लोग बच्चों? मैग्नीशियम ऑक्साइड कहेंगे। वैसे ही यहाँ पर देख रहे हैं धातु था Mg। अब अधातु देखते हैं, सल्फर है। सल्फर का जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं बच्चों तो SO2 बनता है, यानी सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। और इस प्रकार से समीकरण क्या है बच्चों? संतुलित है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे, धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, अर्थात जल में घुलने पर क्षार बनाते हैं। धातुओं के ऑक्साइड अम्लीय भी होते हैं। यहाँ पर जो अधातु है उनके ऑक्साइड कैसे होते हैं बच्चों? अम्लीय होते हैं। और धातुओं के कैसे होते हैं? क्षारीय होते हैं। यानी अधातुओं के जब ऑक्साइड अम्लीय होंगे तो उन्हें जल में घोलने पर, ठीक है बच्चों, जल में उन्हें क्या करेंगे बच्चों? जल में घोलने पर वो क्या बनाते हैं? अम्ल बनाते हैं। जैसे MgO है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसको जब जल में घोलेंगे MgOH का होल ट्वाइस प्राप्त होगा, यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होगा। ठीक है बच्चों, और SO2 सल्फर डाइऑक्साइड में जब जल में घोलेंगे तो यहाँ पर बनेगा H2SO3, यानी सल्फ्यूरस अम्ल बनाएगा। क्या बनाएगा बच्चों? सल्फ्यूरस अम्ल बनाएगा। यह एक प्रकार का अम्ल है। यानी आप कह सकते हैं बच्चों, जब धातुओं का जब हम लोग ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है, तो वह जल में घोलकर क्षार बनाते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन के रूप में होते हैं। और जब अधातुओं का ऑक्साइड हम लोग बनाते हैं तो वो क्या बन जाते हैं बच्चों? अम्लीय बना जाते हैं। इस प्रकार से क्या बन जाते हैं? वो अम्लीय बन जाते हैं। ठीक है, तीसरा अंतर है बच्चों, हाइड्राइड बनाने का गुण। हाइड्राइड, ठीक है बच्चों, यहाँ पर हाइड्राइड बनाने का गुण क्या है? तो देखेंगे, धातु और अधातु संयोग से करके हाइड्राइड यौगिक बनाते हैं। जब धातु और अधातु मिलकर जब संयोग करते हैं बच्चों तो क्या बन जाता है? हाइड्राइड बनता है। जैसे में यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, सोडियम धातु और प्लस हाइड्रोजन दोनों को मिलाकर क्या बनाया गया बच्चों? सोडियम हाइड्राइड बनाया गया है। क्या बनाया गया है? NaH बनाया गया। Na प्लस H2 इक्वल टू NaH, यानी पर 2 का गुणा करके संतुलन किया गया है। ठीक है बच्चों, ये धातु था सोडियम। और धातु को लेते हैं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिलाते हैं तो अमोनिया प्राप्त होता है, NH3 प्राप्त होता है। ठीक है बच्चों, संतुलित करेंगे तो यह 2 3 6 हाइड्रोजन और नाइट्रोजन 2। ठीक है, तो यहाँ पर भी 3 का गुणा करना पड़ेगा, तभी 3 गुणा के 6 आपका हाइड्रोजन हो जाएगा, और नाइट्रोजन तो 2 है। ठीक बच्चों, तो इस प्रकार से ये हाइड्राइड बनाने का गुण भी प्रदर्शित करते हैं। कौन? धातु और अधातु दोनों। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो अधातुओं के हाइड्राइड अस्थायी होते हैं। अधातुओं के हाइड्राइड क्या होते हैं बच्चों? अस्थायी होते हैं, सैचुरेटेड होते हैं। ठीक है, अधिकांश अधातुओं के हाइड्राइड वाष्पशील होते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है, अधातुओं के कैसे होते हैं? अस्थायी होते हैं। और यहाँ पर अधातुओं के क्या होते हैं बच्चों? वाष्पशील होते हैं। धातुओं के हाइड्राइड अपेक्षाकृत अस्थायी होते हैं। ठीक है बच्चों, अपेक्षाकृत क्या होते हैं? वो अस्थायी होते हैं। कैसे होते हैं? वो अस्थायी होते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़कर हम लोग देखते हैं चौथा अंतर। चौथा है तनु अम्लों से क्रिया। यदि आप तनु अम्लों से क्रिया कराते हैं बच्चों तो कैसा होता है? तो देखेंगे, यदि सिल्वर, प्लेटिनम, गोल्ड आदि धातुओं को छोड़कर
अधिकांश जो धातु होती है जैसे तनु HCl, ठीक है, यहाँ पर तनु HCl या यहाँ पर H2SO4, ठीक है बच्चों, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल में घोलकर हाइड्रोजन विस्थापित करती है। क्या करती है बच्चों? हाइड्रोजन विस्थापित करती है, ठीक है। यह आपका तनु अम्लों से क्रिया है, यानी मैग्नीशियम और प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल को यदि आपस में मिला देंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा? मैग्नीशियम सल्फेट बनेगा और हाइड्रोजन प्राप्त होगा, MgSO4 और प्लस H2, ठीक है, मैग्नीशियम सल्फेट और हाइड्रोजन प्राप्त होगा, ठीक है। अधातुओं पर तनु अम्लों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी यदि आप अधातु लेते हैं तो कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है, लेकिन यदि आप धातु लेते हैं तो इस प्रकार से उसमें से हाइड्रोजन क्या हो जाएगी बच्चों? विस्थापित हो जाएगी, यानी निकल जाएगी, ठीक है बच्चों। चलिए पांचवा अंतर देखते हैं, यहाँ पर लवणों का वैद्युत अपघटन, ठीक है बच्चों, क्या होगा? लवणों का वैद्युत अपघटन, ठीक है। देखेंगे यहाँ पर लवणों के वैद्युत अपघटन के फलस्वरूप, ठीक है, धातुएं ऋणोद, ठीक है, कैथोड पर तथा अधातुएं, ठीक है बच्चों, अधातुएं यानी धनोद यानी कैथोड, ठीक है बच्चों, यह एनोड था और यह क्या था बच्चों? कैथोड पर प्राप्त होती है। अर्थात गलित सोडियम क्लोराइड का वैद्युत अपघटन करने पर, ठीक है बच्चों, वैद्युत अपघटन करने पर निम्न अभिक्रिया प्राप्त होती है, ठीक है बच्चों। यहाँ पर सोडियम क्लोराइड को जब हम लोग तोड़ेंगे बच्चों तो सोडियम प्लस आयन और प्लस क्लोरीन माइनस आयन के रूप में क्या हो जाएगा बच्चों? यह टूट जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से, यानी ऋणोद के रूप में निकलेगा। तो सोडियम प्लस, तो चूंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दिया है तो आपको इलेक्ट्रॉन जोड़कर संतुलन करना पड़ेगा, तभी सोडियम प्राप्त होगा। तो एक यहाँ पर ऋणायन है इसलिए एक इलेक्ट्रॉन आपको जोड़ना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से संतुलित हुआ, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा ऋणोद के बारे में, ठीक है, यहाँ पर ऋणोद है बच्चों। तो ऋणोद यदि क्लोरीन माइनस है और इसमें यदि माइनस यदि इलेक्ट्रॉन हम लोग घटा देते हैं तो यह क्या बन जाएगा बच्चों? क्लोरीन प्राप्त कराएगा, ठीक है। या क्लोरीन का और क्लोरीन का जब हम लोग ऐड करेंगे तो यहाँ पर क्लोरीन का अणु, 2 अणु प्राप्त होंगे इस प्रकार से, यानी क्लोरीन गैस प्राप्त होगी, ठीक है बच्चों। यानी आप कह सकते हैं हाइड्रोजन, ठीक है, अधातु है लेकिन इसमें धनायन बनाने की भी प्रवृत्ति होती है। अम्लों के वैद्युत अपघटन से यह ऋणोद पर तथा हाइड्राइडों के वैद्युत अपघटन से यह धनोद पर प्राप्त होती है, ठीक है बच्चों। इस तरह से आपका यह अपने अंतर देखा, ठीक है बच्चों। अब सरणी के अनुसार हम लोग देखते हैं कि धातुओं और अधातुओं के गुणों में क्या क्या अंतर होता है, सरणी के अनुसार देखेंगे, ठीक है बच्चों। क्या देखेंगे हम लोग? सरणी के अनुसार देख लेते हैं धातुओं और अधातुओं में अंतर क्या होता है। तो यहाँ पर हम लोग 3 भाग बनाएंगे। सबसे पहले गुण बताएंगे, ठीक है बच्चों, इसके बाद धातु और इसके बाद अधातु, और इन तीनों में हम लोग देखेंगे धातु और अधातु में अंतर क्या है लेकिन गुणों के साथ। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे बच्चों भौतिक अवस्था के आधार पर धातु और अधातु में अंतर क्या होता है। भौतिक अवस्था के आधार पर धातु और अधातु में अंतर क्या होता है। तो देखेंगे यहाँ पर धातु है, अधिकांश धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती है, ठीक है बच्चों। जो मैक्सिमम धातुएं होती है हमेशा कैसी पाई जाती है? ठोस अवस्था में। लेकिन कुछ ऐसी भी धातुएं है बच्चों जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, लेकिन सीजियम, फ्रांसियम, गैलियम तथा मरकरी कैसा है बच्चों? द्रव है, यानी आप कह सकते हैं कि ये तीनों चारों अपवाद के रूप में है। ये क्या है बच्चों? अपवाद है। नहीं तो मैक्सिमम आप कह सकते हैं जो धातु होती है कैसी होती है बच्चों? ठोस अवस्था में हमेशा होती है। अधातु कैसा होता है बच्चों? अधातु देखेंगे, अधातु द्रव्य की तीनों अवस्थाओं यानी ठोस, द्रव तथा गैस के रूप में पाई जाती है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यह सभी अवस्थाओं में पाई जाती है, ठीक है बच्चों। यह पहला था आपका भौतिक अवस्था के आधार पर। दूसरा देखेंगे, यहाँ पर दूसरा है पारदर्शिता के आधार पर बच्चों। पारदर्शिता के आधार पर कैसा होता है धातु और अधातु? तो पारदर्शिता के आधार पर जो धातु होता है सामान्यतः धातुएं अपारदर्शित होती है, यानी एक से दूसरी ओर नहीं देख सकते हैं, आर पर नहीं देख सकते हैं, ठीक है बच्चों, धातुओं में। लेकिन अधातुओं में अधातुएं पारदर्शी भी होती है और अपारदर्शी या पारभाषक होती है, यानी दोनों होती है, आर पर देख भी सकते हैं और नहीं भी देख सकते हैं। यह दूसरा अंतर हुआ धातु और अधातु में बच्चों, ठीक है बच्चों। चलिए वैसे ही तीसरा अंतर देखते हैं हम लोग। तीसरा देखेंगे विद्युत एवं ऊष्मा की चालकता,
गुण के रूप में देखेंगे विद्युत एवं ऊष्मा चालकता में धातु और अधातु में अंतर। ठीक है बच्चों, तो सभी धातुएं विद्युत एवं ऊष्मा की क्या होती है बच्चों, सुचालक होती है, यानी इसमें करंट फ्लो हो सकता है, ऊष्मा का संचरण हो सकता है। लेकिन अधातुओं में कैसा होगा बच्चों, तो ग्रेफाइट को छोड़कर, जो पेंसिल के नीडल में होता है बच्चों, ठीक है, ग्रेफाइट को छोड़कर लगभग सभी अधातुएं विद्युत तथा ऊष्मा की कुचालक होती है। कैसी होती है बच्चों, विद्युत और ऊष्मा की कुचालक होती है। ठीक है बच्चों, चलिए अगला अंतर हम लोग देखते हैं। अब चौथा देखते हैं बच्चों तन्यता में। तन्यता, ठीक है, धातु और अधातु में क्या अंतर है, तन्यता के इनका। ठीक है, तो जो धातुएं होती है, धातु तन्य होती है, अर्थात इनके तार खींचे जा सकते हैं। ठीक है बच्चों, धातुओं के क्या खींचे जा सकते हैं, तार खींचे जा सकते हैं, परंतु अधातुएं तन्य नहीं होती है। ठीक है बच्चों, अधातुएं तन्य नहीं होती है। वैसे ही अगला हम लोग पांचवा देखते हैं, आघातवर्धनीयता देखते हैं। तो धातु में, तो धातुएं आघातवर्धनीय होती है, अर्थात हथौड़े से पीटने पर इसके पृष्ठीय क्षेत्रफलों में क्या होती है बच्चों, वृद्धि होती है। उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों में क्या हो जाएगा बच्चों, वृद्धि हो जाएगी। यह गुण था। ठीक है बच्चों, और अधातुओं में आघातवर्धनीयता का ना नहीं होता है। ठीक है बच्चों, तो आप 02 पाई क्लासेज के चैनल के द्वारा आप अध्ययन कर रहे हैं बच्चों। ठीक है, यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तैयारी फुल कंसेप्ट के साथ कराई जा रही है बच्चों, इसलिए आप इस परिवार के साथ जुड़िए। ठीक है बच्चों, चलिए तो हम लोग धातु और अधातु में अंतर देख रहे थे। अगला देखते हैं बच्चों, छठवा देखे हैं, तो छठवा यहाँ पर है भंगुरता। ठीक है बच्चों, भंगुरता, तो धातुएं कैसे होती है बच्चों, तो धातुएं भंगुर नहीं होती है। ठीक है बच्चों, धातुएं भंगुर नहीं होती है, लेकिन अधातुएं भंगुर होती है, अर्थात हथौड़े से पीटने पर वे छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो जाती है बच्चों, टूट जाती है। ठीक है बच्चों, क्या हो जाती है, टूट जाती है। चलिए अगला अंतर देखते हैं, धात्विक चमक। ठीक है बच्चों, धात्विक चमक देखते हैं, धातु और अधातु में अंतर क्या है धात्विक चमक का, तो धातु में एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है, जिसे धात्विक चमक कहते हैं। ठीक है बच्चों, एक विशेष प्रकार की क्या पाई जाती है, धात्विक चमक पाई जाती है। लेकिन अधातुओं में, तो अधातु में देखेंगे तो ग्रेफाइट तथा आयोडीन को छोड़कर लगभग आप कह सकते हैं सभी अधातुओं में कोई विशेष चमक नहीं पाई जाती, कोई विशेष चमक नहीं पाई जाती। ठीक है बच्चों, इसके बाद ध्वनि देखते हैं, तो धात्विक ध्वनि देखते हैं क्या होता है। तो धातु में क्या होता है ध्वनि में, तो धातुओं को आपस में टकराने पर एक विशेष प्रकार की ध्वनि प्राप्त होती है। ठीक है बच्चों, कैसे प्राप्त होता है, एक विशेष प्रकार की ध्वनि प्राप्त होता है। लेकिन अधातुओं में, अधातुओं को आपस में टकराने पर कोई ध्वनि प्राप्त नहीं होती। क्या है बच्चों, कोई ध्वनि प्राप्त नहीं होती, किसे, अधातुओं को। ठीक है बच्चों, अगला हम लोग देखते हैं यहाँ पर गुण देखेंगे, यहाँ पर धन विद्युती तथा ऋण विद्युती गुण, धन विद्युती तथा ऋण विद्युती गुण देखते हैं। तो धातु के बारे में, तो धातु देखेंगे, तो धातुएं धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखती है तथा धन विद्युती तत्व कहलाती है। जो धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखता है बच्चों, उसे क्या कहते हैं हम लोग, धन विद्युती तत्व कहते हैं। ठीक है, अब अधातुओं में, अधातुएं ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखती है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, ऋण विद्युती तत्व। ठीक है बच्चों, इन्हें क्या कहते हैं, ऋण विद्युती तत्व कहते हैं। समझ रहे हैं ना बच्चों। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, दसवां देखते हैं वैद्युत अपघटन गुण। हम देखते हैं बच्चों, वैद्युत अपघटन के अनुसार धातु और अधातुओं में अंतर क्या है। तो वैद्युत अपघटन के अनुसार धातु में, धातुएं अपघटन के फलस्वरूप, ठीक है, वैद्युत अपघटन के फलस्वरूप धातुएं ऋणोद पर प्राप्त होती है। कहाँ प्राप्त होती है बच्चों, कैथोड पर प्राप्त होती है। धातुएं यानी वैद्युत अपघटन के फलस्वरूप धातुएं ऋणोद पर प्राप्त होती है, कैथोड पर प्राप्त होती है। ठीक है बच्चों, लेकिन यहाँ पर देखेंगे अधातुएं, यहाँ पर देखेंगे वैद्युत अपघटन के फलस्वरूप, ठीक है बच्चों, अधातुएं धनोद पर प्राप्त होती है, यानी एनोड पर प्राप्त होती है, और यह किस पर था बच्चों, कैथोड पर था। ठीक है बच्चों, चलिए अगला हम लोग देखते हैं अंतिम, यहाँ पर ऑक्साइडों की प्रवृत्ति के आधार पर धातु और अधातु में अंतर। ऑक्साइडों की प्रवृत्ति के आधार पर धातु और अधातु में अंतर क्या होता है बच्चों, तो धातु का, ठीक है, धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, अर्थात जल के साथ क्षार बनाते हैं, तथा लाल लिटमस को क्या कर देते हैं बच्चों, नीला कर देते हैं। ठीक है बच्चों, जो धातु होते हैं वो क्या बनाते हैं, क्षारीय ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है बच्चों, लेकिन अधातु, तो अधातु देखेंगे तो अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं,
अर्थात जल के साथ अम्ल बनाते हैं तथा नीले लिटमस को क्या कर देते हैं बच्चों, लाल कर देते हैं। तो इस प्रकार से आपने, ठीक है बच्चों, अध्ययन किया, ठीक है, धातु और अधातुओं के कुछ विशिष्ट गुणों के, और आपने कुछ विशिष्ट अंतरों का अध्ययन किया, ठीक है बच्चों। तो इसके अगले वाले सेशन में हम लोग फिर इसके आगे का पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। यदि यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है बच्चों। आप 0 to पाई क्लासेज के चैनल के साथ जुड़िए। यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तैयारी फुल डिटेल के साथ कराई जा रही है बच्चों। तो आप इस परिवार के साथ जुड़िए और इस परिवार को बड़ा कीजिए। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। जय हिंद।